नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। अलीगढ़ से विशाल नारायण शर्मा की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ तहसील बार एसोसिएशन की ओर से गत दिनों से चली आ रही हड़ताल धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गई। धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन अधिवक्ताओं का कहना था, प्रदेश सरकार द्वारा जो काला कानून हम अधिवक्ताओं पर थोपा जा रहा है, हम अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन ओम प्रकाश शर्मा, महासचिव रामवीर सिंह बघेल, उपाध्यक्ष चंद्रपाल शर्मा, संयुक्त सचिव सुनील सिंह, कोषाध्यक्ष सौरभ यादव, भूपेश बघेल, एडवोकेट तेजवीर सिंह, त्यागीपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष आदि प्रमुख रूप से रहे। साथ ही इस दौरान सुनील सिंह ठाकुर, रवि चौहान, राकेश रौतेला, चेतन शर्मा, संजय कुमार, यतिन चौधरी, बनारसी बाबू, कन्हैयालाल गुप्ता, राजकुमार भारद्वाज, सुरजीत लोधी, सुनील परिहार, विक्रम सिंह, लेखक नेत्रपाल दस्तावली, लेखक अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, महासचिव रामवीर सिंह, एडवोकेट देवी सिंह त्यागी मौजूद रहे। मामले पर ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष तहसील राजस्व बार एसोसिएशन ने क्या कहा। परसों जो सोमवार है, इसमें हम आपको लगभग 2 बजे के लगभग हम आपको खुद बताएंगे कि हमें आगे की रणनीति हमारी अगला कदम हमारी बात क्या होगा, और सरकार यदि नहीं मानती है तो अगला जो कदम आपका क्या होगा, ये सब देखिए, ये अगला कदम हमारा जो सरकार को शायद सहन भी नहीं होगा, उस कदम तक हम जाएंगे। हम आज अनशन पर बैठे हैं, ये आमरण अनशन तक होगा, भूख हड़ताल पर होगी, जेल भरने तक जाएंगे और हम पुतला दहन करेंगे और सरकार को जमीन पर ही गिराकर मानेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट तेजवीर सिंह ने क्या कहा। देखिए, अभी आपको हमारे अध्यक्ष महोदय ने अवगत करा दिया था कि इस समय प्रशासन जो है कुछ झुका हुआ है और हमारी बातों को मानने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। तो क्योंकि हम अधिवक्तागण सभी एकजुट हैं और इस परिप्रेक्ष्य में सोमवार को 22 तारीख को एक मीटिंग होगी, उसमें ही निर्णय लेना चाह रहा हूँ। यदि सरकार ने कोई अपना ठोस कदम नहीं उठाया तो क्या इसमें ये प्रदर्शन जो है या धरना प्रदर्शन उग्र हो सकता है, सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। देखिए, इसके लिए आपके माध्यम से पहले ही बता चुके हैं, हमारा आंदोलन अभी शांतिपूर्वक चल रहा है। अगर हमारी सरकार ने नहीं मानी तो हमें उग्र रूप धारण पड़ेगा, जिसका उत्तरदायित्व तो प्रशासन के ऊपर होगा। गुंडागर्दी, लाठी डंडों की सरकार, वकील एकता। नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और आज आए हुए तहसील बार एसोसिएशन, जहाँ के हमारे सभी बार मेंबर यहाँ मौजूद हैं, हमारे अध्यक्ष भी मौजूद है, तमाम सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद हैं और आज धरने का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी एक स्वर से मांग है और अभी जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि आई साहब का फोन भी आया है और कुछ नरम रुख भी दिख रहा है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हमारे बीच बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या आज की अपडेट है? आज की अपडेट, अभी हमारा धरना आज तीसरे दिन है और सांकेतिक हड़ताल हमारी लगभग 15 दिन से चली आ रही है। आज हमारे बीच में सब रजिस्ट्रार द्वितीय महोदय उपस्थित हुए और उन्होंने हमसे धरने से हटने की मांग करते हुए वापस कार्य पर आने की वार्ता करी है। इसके क्रम में हमने उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत करा दिया कि हम इस विभाग को किसी भी सूरत में निजीकरण नहीं होने देंगे और ये ऑनलाइन तो लगभग पिछले 5-6 सालों से चल रहा है और हमने उन्हें अपनी सारी समस्याएं, जैसे साइट का स्लो होना, साइट पे काम नहीं करना सरकार का, और जो बेनामों में बादकारी और जो बेनामे में आ रहे गरीब किसान और क्रेता, उनको जो परेशानियां होती हैं, उसके विषय में हमने अवगत करा दिया कि आपकी सरकार। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज तीसरा दिन है, लगभग हर साल को 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन यानी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान होता है 1 किले से। जी अगर मैं गलत नहीं हूँ, 15 दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को होता है। बावजूद इसके सरकार इस काले कानून को थोपने जा रही है और इस पर अभी कोई ठोस अमल नहीं ला रही है। आखिर ये लड़ाई कहाँ थमेगी? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, सरकार जो करना चाह रही है वो होगा नहीं और सरकार को ये वापस होना पड़ेगा। ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान अब तक सरकार कर चुकी है। पूरे प्रदेश में अरबों रुपए का नुकसान कर चुकी है और आज हमारी इसी संगठन की शक्ति और धरने के कारण, पूरे उत्तर प्रदेश के धरने के कारण आज महानिरीक्षक लखनऊ महोदय को एक लेटर जारी करना पड़ा है और इसके विषय में हम आगे की रणनीति बनाएंगे अपने सभी साथियों के साथ मिलकर। जैसा कि मैं गलत नहीं हूँ तो कमाऊ पूछ सबको प्यारा होता है जी। घर में जो बच्चा कमाता है वो सबको प्यारा होता है क्योंकि वो घर के सारी जिम्मेदारियों को पूरी करता है। तो वैसे ही एक तरीके से देश हमारा घर है और इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व की आवश्यकता पड़ती है, जो कि राजस्व आप जैसे विभागों से आता है। फिर भी ये सरकार इस बात को क्यों नहीं सोचती? देखिए, जैसा आपने कहा कि कमाऊ पूछ सबको प्यारा होता है, ये विभाग सरकार को एक बहुत मोटा राजस्व प्रदान करता है और जिससे सरकार की सारी योजनाएं जो भले आम जन के लिए भलाई का कार्य करती हैं, सरकार केवल अपने इस विभाग को निजीकरण इसीलिए कर रही है कि जो औद्योगिक घराने हैं जिसकी ये कठपुतली बनी हुई है सरकार, उससे मोटा कमीशन खा सके और ये जो नई भर्तियां करनी पड़ेंगी उन भर्तियों को ना करना पड़े। सरकार का उद्देश्य केवल कहीं ना कहीं ये आपको भ्रष्टाचार का की कोई वजह दिखाई दे रही है इस काले कानून को ठोकने पीछे? ये हमें ही नहीं, ये आपको भी लग रहा है कि ये सरकार कितनी भ्रष्ट है और इसने जितने भी लाभदायक विभाग हैं सरकारी, लगभग सबको ये बेच चुकी है निजीकरण के नाम पे, सुविधा के नाम पे। और सुविधा के नाम पर आप देख रहे हैं समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आम जन आज आम सुविधाओं से दूर हो गया, इतनी महंगाई बढ़ गई है, सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और ये स्वरोजगार पर भी चोट कर रही है। और ये नई भर्तियों की जगह जहां रोजगार देने की बात शुरू करी थी सरकार ने, ये जो रोजगार है उसको भी खत्म करने पर आ गई है। भ्रष्टाचार की ये जननी है। अभी कोई सूचना आपको प्राप्त हुई है? एक पत्र मिला है आईजी महोदया के द्वारा, जिस पर हमारी आगे की विचार के लिए मीटिंग होगी सोमवार को। उसके बाद इस हड़ताल की रणनीति तय की जाएगी। क्या चाह रहे हैं? कुछ उनकी मंशा कुछ आपको लगी पत्र के माध्यम से? देखिए, ये हम सोमवार की मीटिंग के बाद ही आपको बता पाएंगे। अभी हमने उस पत्र का विश्लेषण नहीं किया है, जब विश्लेषण कर लेंगे उसके विचार विमर्श आएंगे हमारे साथियों के। अधिवक्तागण अपने अलीगढ़ मंडल की सभी तहसीलों के सभी अधिवक्ताओं से, कातिबों से, इस्लाम मेंबरों से, यानी कि सभी अपने जो जुड़े हुए रजिस्ट्री ऑफिस के लोग हैं, उन सबसे निवेदन करते हैं कि आप तहसील कोड अलीगढ़ पर सब लोग दिनांक 22/6/26 को तहसील पर आए। तहसील कोड के अधिवक्ता उनका साथ देंगे कंधे से कंधा मिलाकर। और जहां हमारे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री जी 22 तारीख को आ रहे हैं अलीगढ़ में, हम सभी तहसील के अधिवक्ता, यानी कि अगर जहां तक हमारी आवाज मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश तक जा सके या हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों तक जा सके, वहां तक के सभी अधिवक्ताओं से भी मांग करते हैं कि आप सभी आए तहसील कोल में और वहां से हम अपना एक ज्ञापन पत्र लेकर मुख्यमंत्री जी से 22 तारीख को मिलेंगे और अपना ज्ञापन पत्र देंगे, ताकि हम अपनी बात को रख सके, शासन स्तर तक हमारी बात जा सके। अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, मरने को तैयार हो जाएंगे।